हर वो काम किया गया, फिर भी वर्तमान सरकार ने हमारी बात को अनसुना किया, फिर भी हमारी बात को नहीं माना, फिर भी हमारे मुद्दे को हल नहीं किया। तो आज 5 साल बाद हमें आपको मौका मिला है, हम वोट की चोट से अपने मुद्दे को प्रबल करें। हम वोट की चोट से अपने मुद्दे को, अपने भविष्य को बनाने का काम करें। ये चुनाव कौन कराता है? शिक्षक कर्मचारी कराता है। वोट कराएगा, वोटर लिस्ट बनवाएगा, वोट की पूरी प्रक्रिया कराएगा, मतगणना कराएगा। मजे की बात है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। जो जीत जाएगा पूरी व्यवस्था देने के बाद, उसको पेंशन मिलेगी। गजब का लोकतंत्र है, गजब की चीज़ है। और ये बात जब मैं कहता हूँ तो तमाम लोग हमसे कहते हैं कि सर ये कौन सी बात है। आप एक बार बड़े ठंडे मन से विचार करें, सारी प्रक्रिया में आप हैं और आपको ही उस प्रक्रिया में रहने का कोई लाभ नहीं। और अब की तो मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं निर्वाचन आयोग से बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ। निर्वाचन आयोग चाहता, हम सब चाहते हैं कि मतदान बढ़े, लेकिन कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट को और फिर ईडीसी की व्यवस्था ला करके सिर्फ रुकावटें पैदा की जा रही। मैं निर्वाचन आयोग से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं एक एक वोट पड़े, और अभी तमाम जिलों से मेरी रिपोर्टें आ रही, तमाम प्रदेशों से मेरी रिपोर्ट आ रही है कि उनको पोस्टल बैलेट के लिए दिक्कतें पैदा की जा रही हैं, उनको ईडीसी के लिए तमाम दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, और तमाम नई व्यवस्था ईजाद करके उसको और ज़्यादा गैर जरूरी बना दिया जा रहा है। इससे मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, जबकि हर आदमी की इच्छा होती है कि मतदान अधिक हो। निर्वाचन आयोग दिन रात इसके लिए पता नहीं कितने का बजट देता है, पता नहीं कितना प्रचार प्रसार करता है, और कर्मचारियों के वोट को इतना लेंदी कर दिया जाता है कि वोट न डाल पाए। एक तो लोग वोट नहीं डालना चाहते, जो वोट डालने जा रहा है, एक दिन तो एक जिले की रिपोर्ट आएगी, उसको 2 दिन दौड़ाया गया वोट देने के लिए, आज नहीं कल, ये नहीं वो। ये तरीका ठीक नहीं है। जो व्यक्ति उस चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था का खुद भागीदार है और दूसरों को वोट डाला रहा है, वो वोट न डालने पाए, तो प्रक्रिया इजी हो, इजी गोइंग लोग दे सके। क्योंकि सहारनपुर का आदमी बलिया जाके वोट नहीं डालेगा। एक दिन की छुट्टी मिलती है, कब जाएगा, कब पहुंचेगा। तो मेरा निवेदन है कि एकदम वोट डालने की प्रक्रिया सरलीकरण की जाए, ये बात का संज्ञान जरूर लिया जाए, क्योंकि एक बड़ा मैटर है। तमाम मेरे पास रिपोर्टें लगातार आ रही हैं, संज्ञान जरूर लिया। तो मैं और राजनेताओं से भी कहना चाहता हूं, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, एक वोट अगर कोई लौट रहा है तो आपके लिए भी एक दुख की बात होनी चाहिए। वोट किसी को पड़े, किसी पक्ष को मिले, किसी को मिले, ये तो कोई तय नहीं होता है। गुप्त मतदान इसीलिए रखा जाता है। गुप्त मतदान इसलिए रखा गया क्या स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से जिसको भी इच्छा रखे वो दे सके। तो राजनीतिक दलों की भी भूमिका इसमें होनी चाहिए। ट्रेनिंग के समय कर्मचारियों को वोट डाले जाते हैं। पहले पोस्टल बैलेट में सिर्फ कर्मचारी हुआ करता था, अब उसमें तमाम और कैटेगरी ला दी गई, और अब की तो कर्मचारियों का प्रभाव मुद्दों के प्रति न दिख पाए तो एक नई व्यवस्था ईजाद की गई। पता नहीं किसने कहा, किसने सिफारिश किया। हम सब ने तो कई सिफारिशें की, उस पर नहीं लागू हो पाया, लेकिन कहाँ सिफारिश आई, कहाँ मान लिया गया, कहीं व्यवस्था चालू हो गई। इसके बाद भी मैं अपने मतदाताओं से, अपने साथियों से निवेदन करूंगा, जितनी भी हैरानी हो, जितनी भी परेशानी हो, आप झेल लेना, लेकिन अपने मतदान से वंचित न रहना। मतदान करना किसी भी हाल में। अगर आपको बहुत दिक्कत हुई, वहाँ लोकल टीम से, जिले की टीम से, जिले के पदाधिकारियों से आप अपना संपर्क करें और सलूशन लें। दूसरा, हम आप लखनऊ गए, हम आप दिल्ली गए, तमाम प्रदेशों के अन्य राजधानियों में गए, तमाम तरीके अपनाए, हर तरह एक ही गुहार थी, पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो। अब जब सरकार नहीं सुनी हमारी बात, तो आपको अपने न दिल्ली जाना है, न जिला पे जाना है, न प्रदेश पे जाना है, अब बूथ पर जाना है। बूथ पर सबसे आसान तरीका है। दिल्ली दूर होगा, बूथ नज़दीक होगा। बूथ पर जाइए, सिर्फ जाइए नहीं, लोगों को भी ले जाइए। बूथ पर आपका भविष्य
आपकी मंजिल बूथ पर आ गई है और आपका भविष्य आपकी अंगुलियों पर है। आपका बुढ़ापा आपकी अंगुलियों पर आ गया है। कभी राजनीतिक दलों को, सरकारों को दोष मत देना अगर अंगुलियों पर आप आए हुए भविष्य को नकार दोगे तो। अब किसी राजनेता और किसी राजनीतिक दल के हाथ में नहीं रह गया है, अब आपकी अंगुलियों पर आपका मुद्दा आ गया है। और जब आपकी अंगुलियों पे आ गया है तो आपको समझाने और कहने की जरूरत नहीं। और मुझे खुशी है चरणों के चुनाव में बहुत अच्छी संख्या में पोस्टल बैलेट भी, और तमाम सारे कर्मचारी जो पहले मैं जानता हूँ, कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हो जाता था तो वोट नहीं डालने जाता था, उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता था। मुझे खुशी है अपने टीम पर, मुझे खुशी है अपने संगठन पर कि लाइनें लगाई, लाइनें लग करके लोग दिए और दे रहे हैं। आगे चरण के होने हैं, उसमें भी लगातार अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके मंजिल का सबसे आसान तरीका बूथ आ गया है और आपका भविष्य अंगुलियों पर आ गया है। आपके वोट देने से किसी और को पेंशन मिले, उससे बेहतर अगर मौका है तो अपने वोट से अपनी पेंशन पाएं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र थोड़ी देर के लिए भूलें, थोड़ी देर भूलें। और इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जाति धर्म की जब बात होगी तो राजनेताओं का फायदा होगा, मुद्दों की बात होगी तो आम जनमानस का फायदा होगा, आपका फायदा होगा। उन दायरे से बाहर निकले। आपके मुद्दे पर कौन बात कर रहा है, आपके मुद्दे के लिए कौन सहमति दे रहा है और कौन न कह रहा है, इस फर्क को आप समझें। वर्तमान सरकार ने 10 साल रहते हुए इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया। इसमें हमें कोई लांग लपेट नहीं, कोई हिचक नहीं, बल्कि जितनी परेशानियां करनी चाहिए उसे ज्यादा किया। 5 साल बाद मौका मिला है, लोकतंत्र का पर्व है और अपने मुद्दे हल करने के मौके हैं, तो मुद्दे को हल करने का मौका है, उसको लाए। सिर्फ आप अपने तक सीमित न रहें, अपना परिवार, अपने मोहल्ले, अपने आसपास जितने भी लोग हों सब तक पहुँचें, बताएं कि पुरानी पेंशन इस देश के अर्धसैनिक बलों के लिए कितना जरूरी है। बताएं कि 30 लाख नौकरियों के पद खाली हैं, लोअर मिडिल क्लास के भविष्य के साथ कितना कुठाराघात है। बताएं इस नौजवानों के साथ पेपर लीक पर क्या बीतता है, बताएं इसको। किसी की खबर हुआ करती होगी पेपर लीक, लेकिन किसी का सपना मर जाता है, किसी का भविष्य दफन हो जाता है। और तो और 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लगातार पेपर लीक। नीट जैसी परीक्षा का खबरें आ रही। इसके पहले जो आपने देखा पुलिस का एक वैकेंसी निकली है पूरे देश के लिए, जिसका परिणाम 4 जून को आना है। कोई लीक नहीं होगा, कोई बूथ लीक नहीं होगा, कोई हाई कोर्ट नहीं होगा, सबके परिणाम 4 जून के आ जाएंगे। आपके आ जाते हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं है। नौजवानों की, इस देश के नौजवान जो देश का भविष्य है, उसके लिए 6 महीने बाद कराए जाएंगे। पेपर लीक हो गया, उसके बाद निरस्त करके गर्व का अनुभव। ये पेपर लीक की बात मैं कर रहा हूँ, लोग सोचते हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वैकेंसी भर ली जाएगी तो हमारा आंदोलन, हमारा संगठन और प्रबल होगा। और शायद सरकार इसीलिए चाहती है कि आंदोलन कमतर हो, इसीलिए सरकारी पद खत्म किए जा रहे हैं, भरे नहीं जा रहे हैं या लटकाए जा रहे हैं। 30 लाख पद छोटा नहीं होता। ये तो जो खाली हैं, सामने रिपोर्ट ही है, उसकी बात कर रहा हूँ। सरकार चाहती तो और सारा क्रिएट करती। रेलवे जैसा विभाग, अब रेलवे की बात आई तो याद आ गया, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा भी लगेगा। एक बड़ी उम्मीद के साथ एक हड़ताल सतलाई गई थी, पता नहीं किस डेट में होनी है, हमको तो खबर नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी खबर थी 57% लोगों ने पुरानी पेंशन के लिए, हड़ताल के लिए मतदान किया था।
जिस संगठन में 97% लोगों ने ओपीएस पर मतदान करने की बात कही थी, हड़ताल करने की बात कही थी, वो संगठन हड़ताल ना करे तो 97% संगठन के लोगों का सरासर उनके मतदान का ये अनाधिकार चेष्टा और अपमान है। क्या समझौता हुआ, किससे समझौता हुआ, कितने का हुआ, कैसे हुआ, ये तो ही जाने लोग। लेकिन रेल के कर्मचारी इस हड़ताल वापसी से, पूरा देश का रेल कर्मचारी दुखी है, आंदोलित है और पीड़ा में है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस देश में किसी भी प्रकार का कोई अगर बड़े लेवल का काम होता है, सरकारी काम होता है, तो उसमें सरकारी कर्मचारी की जो भागीदारी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, फिर चाहे वो सुरक्षा के मामले की हो, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की ऐसी ड्यूटियाँ होती हैं जिसमें हर सरकारी डिपार्टमेंट का कोई ना कोई बंदा उस ड्यूटी को निर्वहन करता है, 100% देने का कोशिश करता है। लेकिन जब बात आ जाती है उस कर्मचारी की वेलफेयर की, तो वो पूरी तरीके से वेलफेयर नहीं ले पाता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ ओपीएस की। देखा जाए तो अगर इलेक्शन भी होता है दोस्तों, तो उसमें एक सरकारी कर्मचारी यानी कि टीचर से लेकर एक अर्धसैनिक बल का जवान वहाँ पर उपस्थित रहता है कि जो चुनाव हो, जो इलेक्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन जब पुरानी पेंशन की बात आती है तो फिर वो पुरानी पेंशन से वंचित रह जाता है। तो इसी प्रकार से जो वीडियो में आपने देखा कि विजय कुमार बंधु जी ने क्या बताया कि अब समय आ गया है अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करने का, वोट सही जगह देने का, मुद्दे के लिए वोट देने का। जाति, धर्म, समाज ये सबसे परे होकर अभी आपको यदि अपना भविष्य सुरक्षित करना है, यदि आपको अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है, तो वोट सही जगह दें, सही मुद्दे के लिए दें। बाकी ज़्यादा आप लोगों से कोई फोर्स तो कोई नहीं कर सकता है, बस एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हाँ, अगर आप भविष्य अपना सुरक्षित चाहते हैं, बुढ़ापा सुरक्षित चाहते हैं, तो सही जगह वोट करें। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। और कमेंट में ओपीएस दोस्तों